इसलिए संत महापुरुषों ने ये बार बार आपको जगाया और बताया कि आप उस मालिक की शरण करिए, उस मालिक की इबादत कीजिए, उसकी प्रार्थना कीजिए, उसकी पूजा, उसकी भक्ति। आपके जीवन के साथ जीवन के हर मुकाम का मान अगर कोई है तो करना, चाहे वो माता हो या पिता, भाई बहन, सखा, पुत्र, जो भी है, सब उनकी कृपा है। वही परमात्मा माँ है, पिता है, भाई है, बंधु सखा, सब में अगर हम भक्ति करते हैं तो उस परमात्मा को अवश्य हम जान जाते हैं, और जब परमात्मा को जान जाते हैं तो फिर हम वही हो जाते हैं। वाली को वही रखे जो वही रखा। संतों, बिना भक्ति के इस जीवन का कल्याण नहीं है और उद्धार भी नहीं है। और ज्यादातर हम जो है अपने संसारिक व्यवहारों में जीवन को खो रहे हैं। थोड़ा सा समय निकालिए, बहुत नहीं। संतों ने कहा कि श्रद्धा से एक नाम आपके लिए काफी, प्रभु का एक नाम ले लें, इससे ही आपके जीवन का कल्याण होता है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, अगावत नर पावत होता। इस युग में अगर प्रभु का हम नाम ले लें, उतने से ही हमारा जीवन भाव को पार कर जाता है। संसार के समस्त दुखों को पार कर अपने प्रभु के दर्शन में लीन हो जाता है। जो भी संत सद्गुरु जगत में आए, उन्होंने यही किया और ये करके लोगों को उन्होंने दर्शाया और बताया। संत भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं, ईश्वर होते हैं। वो सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए जगत में आते हैं, शरीर धारण करते हैं। उनको शरीर लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो जीवों पर दया करते हैं, आते हैं, उन्हें अपने भक्ति करते हैं और करने का भाव बता करके उनको प्रकाशित करते हैं, ज्ञानी बनाते हैं। संतों, ज्ञान एक प्रकाश और अज्ञानता एक अंधकार है। अंधकार क्या है? दुख। जब जीव अंधकार में फंस जाता है, दुख में फंस जाता है, तो उसके सामने अंधेरा छा जाता है। उसको ये राह नहीं दिखाई देता, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसको बुलाऊं, किसको पकड़ूं। उसमें संत आकर के उसको प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं कि आप प्रभु को पुकारिए। आप महाभारत की कथाएं बहुत बार सुने हैं, देखे भी हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इतने महारथी हैं हमारे साथ, और स्वयं ज्ञान दृष्टि से सुशोभित पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आचार्य सब लोग उपस्थित थे। लेकिन जब सबके सामने उसकी दशा बिगड़ने लगी, चीरहरण होने लगा, तब उसने सबको पुकारा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं। उसके अंत में उसके भाव में आया कि एक बार जरा श्री हरि भगवान को पुकार कर हम देखें, शायद हमारी लाभ उतर जाए। उसने श्री हरि भगवान को पुकारा और प्रभु आकर के उसकी लाभ कैसे बचाते हैं, ये कोई अछूती बात नहीं है। आप लोग जानते हैं, 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन 5 गज की साड़ी को खोल नहीं पाया और थक गया, फंस गया, बैठ गया। और जब द्रौपदी की लाश बच गई, तब उसने भगवान से चली और पूछी, प्रभु
मेरी समझ में नहीं आया कि 5 गज की साड़ी खोलते खोलते दुशासन थक गया और साड़ी का पहाड़ बन गया और मेरी 5 गज की साड़ी उधार गई। उन्होंने कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है, ये कोई उसमें किसी का बल थोड़ी है कि नहीं हमसे पूछ रहे हो कि मैंने कर दिया। नहीं, ये तो तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे पुण्यों का फल है। हे द्रौपदी, ये तुमने ऐसा कर्म किया, ऐसा पुण्य किया जिसका फल है। कलम प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने बताया कि यार कमान अतीत की बीवी चीर की लीर, अब मैं न बढ़ाऊं द्रौपदी, तू ही बढ़ाओ चीर। उन्होंने कहा कि ये मैंने चीर बढ़ाया नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों से ये चीर बड़ी हो गई। कहना प्रभु कौन सा कर्म है? कहना एक इस जन्म से पहले तुम एक गांव में जन्म लिया था नारी का, और तुम रोज सरोवर से पानी लेने के लिए जाती। उस सरोवर में एक संत, वृद्ध संत स्नान कर रहे थे और उनका वस्त्र नीचे से खसक गया, छूट गया और वो मिला नहीं। अब मारे शर्म के मारे वो बाहर नहीं आ रहे। बहुत लोग वहां पानी भरने जाते आते, किन्हीं की नजर उनके ऊपर नहीं पड़ी। द्रौपदी तुम्हारी नजर उन पर पड़ी। तुमने कहा बाबा आप ठंड से मरे जा रहे हैं, क्यों नहीं बाहर आ जा रहे? उन्होंने कहा कि बेटा मेरा वस्त्र नहीं है, वो बह गया और किसी इलाज से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं। तो तुमने सोचा कि प्रभु कोई बात नहीं, हमारी लाज थोड़ी उभर जाएगी तो क्या, लेकिन आपकी मैं जान बताता हूँ। वो दुल्हन थी, दुल्हन का श्रृंगार घूंघट होता है। बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट निकाल के रखी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हमारा घूंघट नहीं रहेगा, लेकिन बाबा की रक्षा हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात। तो उन्हें अपना पल्लू फाड़ के उनको दे दिया, वो भी बह गया। फिर तुमने कहा कि बाबा चिंता मत करिए, अभी भी बाकी है। उन्हें भी फाड़ के तुमने दे दिया, वो बाबा को मिल गया और लपेट कर बाहर आ गए। उस संत भगवान का जो सुख मिला, जो शांति मिली, वो आशीर्वाद आज तुम्हारे साथ काम किया। एक जन्म बाद अगर आपने किसी की सेवा किया है, आपने किसी का सुमरण किया है, आपने किसी की भक्ति की है, तो आज भले काम में न आए, लेकिन कल जरूर काम में आए। ये भगवान श्री हरि कृष्ण ने कह दिया कि तूने जो दीन वृद्ध संत की जो लाज बताई थी, आज वो तुम्हारी लाज बता गई। अगर तुमने ये नहीं किया होता तो मैं नहीं, हमारे जैसे 1000 जन्म लेकर कृष्ण आते, तुम्हारा 1 इंच पल्लू नहीं बढ़ सकता। तो प्रेम से बोली सदगुरु भगवान की जय। आप मनुष्य को ये भाव बताया संतों ने, ये ज्ञान बताया, और ऐसी तमाम जीव प्राणी संसार में, उस अज्ञान में, उस अंधकार में, अज्ञान अंधकार का मतलब समझिए दुख की स्थिति, दुख भरी यथा दुख से बड़ा कोई अंधकार नहीं हो सकता और सुख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं। तो दुखी कौन है? जो प्रभु को भूला हुआ है। सुखी कौन है? जो परमात्मा को याद कर रखा है। हम यही कहेंगे कि आप लोग भी इस शरीर को जहाँ रखे हैं वहां से थोड़ा इसको उठाइए और प्रभु श्री हरि की चरणों में लगा दीजिए। ये प्रभु मैंने संसार को देख लिया,
मैंने जो चाहा वो किया, लेकिन जो चाहा वो नहीं हुआ। अब तो प्रभु इस समझ में आया हमारे कि जो आप करेंगे वही होने वाला है और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलिए सत्य भगवान। संतों, इसलिए आप थोड़ी सी समय निकालिए, थोड़ा अपने मन को समझाइए। संसार से कभी मन फुर्सत नहीं पाएगा। ये शरीर वृद्ध हो जाएगा, शरीर मृतक हो जाएगा, और फिर भी मन की प्यास कभी बुझने वाली नहीं। थोड़ा सा इसे समझाइए कि तुम लग जा, थोड़ा काम अपना बढ़ा दो मालिक की तरफ। एक भाव ले आ लो, एक प्रभु बिना सुमरण के, बिना ध्यान के मैं और कुछ नहीं करूंगा। एक बार डालो और अपना जो करना है देखिए, नौकरी धंधा व्यवसाय जा, गृहस्थी तुम्हारी जो भी है उसको चलाओ, प्रभु का नाम लेगा। इतने से प्रभु हमारे ऊपर कृपा करते हैं। वो बहुत कुछ थोड़ी मानते हैं कि तुम हमें अपना गर्दन चढ़ा दो, अपना सब बेटी बेटा धन दौलत अपने को समर्पित कर दो। बस इतना ही उन्होंने कहा कि ये प्रभु मेरे बस का कुछ नहीं, बस आप जो करेंगे वो होगा। इतना अगर हमारे अंदर आ जाता है, ये प्रभु जो आप करेंगे वो होगा, मेरे बस का कुछ नहीं। इसी को कहते हैं शरणागत। यही शरणागत का सूत्र उसने अपनाया था द्रौपदी, और प्रभु दिए क्या? उसी के कर्मों का फल दिए। जो आप कर्म करते हैं, जो आप प्रभु के लिए अपनी समय लगाते हैं, वही समय आपके लिए बहुमूल्य रत्न बनकर देता। जितना समय आप लगाएंगे उतनी बड़ी हीरे की खान आपके सामने खुली होगी। आप समय लगा के देखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही कहा जाता है। हमारे संत सतगुरु भगवान ने ये सारी बातें बताई है कि ऐसे ही जो भगवान की शरण में जाता, कोई आह नहीं होती, कोई इल्म नहीं होता, लेकिन प्रभु उसकी मर्यादा को हमेशा बचाए। कबीर साहब ने कहा कि साईं इतना दीजिए यहाँ में कुटुंब समाए, और मैं ना भूखा रह सकूं संग। हे प्रभु, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतनी दया कर दीजिए कि यहाँ पर कोई भी भूखा दुखा संत आए, उसकी मैं अपने हाथों से सेवा कर सकूं। ये बहुत बड़ी बात है। बस हमको मालिक का जितना समय आप लगाएंगे, जितना प्रेम आपका गहरा होगा परमात्मा के साथ, आप ध्यान रखिए। आदमी पूजा शुरू करता है, पूजा करते करते उसके अंदर एक ऐसी समय आती है कि वो बेख्याल हो जाता है, और पता नहीं कितना समय उसका बैठे बीत गया, उसको पता नहीं। जो ये है वही प्रेम। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, मन कहीं और लगा है, तन कहीं और लगा है, अरे जल्दी जल्दी करा जाओ, क्या गरीब छूट जाए, बतो छूट जाए, अरे तू कहीं बंद कर ले, सारा ग्रहण खड़ा है, बाबा पता है। ये सब बातें ध्यान में बैठेंगे आप तो पहले तो नहीं बैठा जाएगा, लेकिन जैसे आप बैठेंगे 1 मिनट 2 मिनट, फिर इसके बाद जो आनंद आएगा आप उठेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। हाँ, आपका गृहस्थ जीवन है तो अगल बगल से कहो ये करिए लेगा कि कुछ हो जाए। ये जब तुम जौनपुर समय भगवान में लगा दे, बताओ खाओ गेहूँ जय जय लाल, सरसों जय जय लाल, की जय लाल। ये बातें मन की, ये बातें हैं संसार की, लेकिन हमारा और संतों का कथन है कि आप मालिक में जितना समय लगाएंगे वो आपके आगे सामने कितना बड़ा होकर मिलेगा।
कि एक विद्य की चीर पहाड़ बन गई। ये सोचिए, यह है प्रभु की कृपा। आप रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन आप कमाई करते हैं, लेकिन ऊपर से आपको ब्याज पर पैसा भी चाहिए। भैया तने हम दे देगा ना, भैया ना, अरे जो चाहा तब नहीं देगा। तुम्हारे करने का क्या उचित है? थोड़ा करके ये देख लो, प्रभु में थोड़ा ध्यान लगा के देख लो, मन को जरा नियंत्रित करके देख लो, मन को जरा साफ करके देख लो। चले मन कैसे साफ होगा प्रभु? चले प्रभु का नाम लेने से मन साफ होगा, दूसरा और कोई साबुन दुनिया में नहीं बना है। संतों ने तमाम प्रभु का नाम लेने के लिए बताया। कोई जय श्री राम कह रहा है, कोई ओम नमः शिवाय, कोई ओम भगवते वासुदेवाय, कुछ भी आपको सुनने को मिला, वो नाम आप श्रद्धा से लेंगे, यही प्रभु का नाम है। प्रभु के नाम में कोई भेद नहीं है। अगर कोई ओम नमः शिवाय कह रहा है तो भी है, कोई ओम वासुदेवाय नमः कह रहा है तो भी है, कोई जय श्री राम कह रहा है तो भी सही है, कोई कह रहा है हे भगवान श्री हरे कृष्ण तुम्हारी शरण है, वो भी सही है, कोई कह रहा है सतनाम सदगुरुदेव सतनाम भी का बिलाल भोला को भी पढ़ दो, सतनाम है, वो भी सत्य है। नाम अनंत है प्रभु के, नाम का झगड़ा आपको होना नहीं चाहिए। परमात्मा एक है, उसके हजारों अनंत नाम है, और इसी नाम लेने, यही नाम लेने। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आप श्री राम कह रहे तो आपका मन साफ नहीं होगा, आप कृष्ण कह रहे तो आपका मन साफ नहीं होगा, आप अल्लाह कह रहे तो आपका मन साफ नहीं होगा। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति देगा। ये तो परमात्मा के अनंत नाम, उस अनंत नाम में से एक नाम कोई भी आप पकड़ लो और उस नाम के सहारे जीना सीख लो। अगर वो नाम आपको मिल गया है तो आप अपने जीवन को देखेंगे पीछे का और नाम मिलने के बाद का, और आपके जीवन में जो शांति आएगी, जो आनंद आएगा, जो आपको सुकून मिलेगा, वो कहने योग्य नहीं है।